एक छोटे से गांव में दो दोस्त अमित और रजत साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए जो लोगों को जीवन के असली मूल्य सिखाते थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, कल मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान हो सकेगी। जो ये परीक्षा पास करेगा वही सच्चे दोस्त की परिभाषा जान पाएगा। अमित और रजत ने भी सोचा कि वे इस परीक्षा में भाग लेंगे और अपनी दोस्ती को परखेंगे। अगले दिन संत ने सभी दोस्तों को एक जंगल में भेजा और कहा, यहाँ से हर कोई अपने दोस्त के साथ सफर शुरू करे। रास्ते में तुम दोनों को कई तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे तुम्हारी दोस्ती की असली परीक्षा होगी। अमित और रजत ने सफर शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली जो बहुत तेज बह रही थी। रजत को तैरना नहीं आता था जबकि अमित अच्छा तैराक था। बिना एक पल सोचे अमित ने रजत को अपनी पीठ पर उठा लिया और उसे सुरक्षित पार करवाया। ये देखकर रजत ने अमित की प्रशंसा की, लेकिन अमित ने कहा, दोस्ती में किसी को कर्ज नहीं चुकाना पड़ता, ये हमारा कर्तव्य है। आगे चलने पर उन्हें एक भूखा भालू दिखाई दिया। रजत डर के मारे भागने लगा, लेकिन अमित ने उसे रोकते हुए कहा, भालू से भागने का कोई फायदा नहीं, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए और भालू के चले जाने तक वहीं छिपे रहे। अंत में संत ने उन सभी दोस्तों को फिर से एकत्रित किया और पूछा, तुम में से कितने लोग एक दूसरे का साथ देते रहे? कुछ लोगों ने बताया कि वे डर के मारे भाग गए, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने अकेले अपनी जान बचाई। लेकिन जब अमित और रजत की बारी आई तो उन्होंने एक दूसरे के लिए किए गए त्याग और सहयोग की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, सच्ची दोस्ती वही होती है जहां न कोई शर्त होती है न कोई स्वार्थ। एक सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, चाहे हालात कैसे भी हों। अमित और रजत ने इस परीक्षा से सीखा कि सच्ची दोस्ती का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि हर कठिनाई में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। सच्ची दोस्ती किसी शर्त पर आधारित नहीं होती, यह अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है जिसमें विश्वास, त्याग और सहयोग का महत्व सबसे ऊपर होता है। यदि कहानी अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।